सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। यही वजह है कि अब सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे खंगाल रही है। ऑपरेशन पिंपल के तहत आतंकियों के खात्मे के लिए यहां हर तरफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में भी मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ था। अधिकारियों के अनुसार सेना की मदद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था और ये सर्च ऑपरेशन, ये मुठभेड़ बीते दोपहर से ही जारी है, जहां सेना को अब ये सफलता भी मिली है, जहां 2 आतंकवादियों को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ध्वस्त किया जा चुका है। 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के छिपे होने की और भी सूचना है, जिसके बाद ये मुठभेड़ और ये तलाशी अभियान अभी भी तेज है। खुफिया एजेंसी की जानकारी के बाद कि कुपवाड़ा के रास्ते, कुपवाड़ा के केरन से ये घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी गश्ती के दौरान संदिग्ध मूवमेंट को खंगालने के लिए पहुंची और इलाके में जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए यह आतंकवादी रोधी अभियान शुरू किया, आतंकवादियों की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके बाद देर रात तक फायरिंग का मुतालबा होता रहा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 आतंकवादियों को ढेर करने में भी सफलता हासिल हुई है। जैसे ही आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा गया, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जमकर फायरिंग हुई। और इसके बाद 2 आतंकवादी आज सुबह ढेर किए जा चुके हैं, एक बड़ी सफलता। इसके इतर यह भी जानकारी है कि कुछ और आतंकवादी इस पूरी घाटी में छिपे हो सकते हैं। कुपवाड़ा क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है, उसका केरन सेक्टर और ज्यादा एलओसी से सटा हुआ है और एक पारंपरिक रूट भी माना जाता है आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए। कई सालों तक आतंकवादियों ने इस रूट के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन अब जिस तरह से सेना सजग है, चौकन्ना है, चौकस है, उसके बाद ये कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। और इसकी सूरत तब देखने को मिली जब 2 आतंकवादियों को सुबह सवेरे एक लंबी मुठभेड़ के बाद ढेर किया गया। इलाके में कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की भी खबर है, जिसको लेकर ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसे ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया गया है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अतिरिक्त टुकड़ियों की डिप्लॉयमेंट भी की जा रही है। सेना ने केरन सेक्टर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, उन्हें पूरी तरह सील कर दिया है। लोगों को चौकन्ना रहने की अपील लोगों से की जा रही है। नाइट विजन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल इमेजिंग कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ली जा रही है। साथ ही साथ जो इनपुट्स मिले थे उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संकेत यहां पर मिल रहे थे। ड्रोन सर्विलांस, लो और इंटेंसिटी नाइट कैमरों के जरिए लगातार इस पूरे इलाके में निगरानी की जा रही थी। और आप इस टाइमिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय घुसपैठ के लिए अनुकूल नहीं होता है, यानी कि बर्फबारी हो जाती है और ऐसे में जो बॉर्डर्स हैं वो अनुकूल नहीं रहते घुसपैठ के लिए। तो इस वक्त घुसपैठ की कोशिशें चरम पर हैं, लेकिन सेना उन्हें नाकाम कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है जब इस मौके पर 2 दरअंदाजों को फौज ने मार गिराया है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। इस ऑपरेशन को फौज ने ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया है, यानी कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को आज फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को बड़ी कामयाबी मिली है जब इस ऑपरेशन में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब मशकूक हालत में फौज ने इस पार कुछ लोगों को आते देखा और उन्हें ललकारा, ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद दरअंदाज मौजूद हैं जो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि कोई भी दरअंदाज फरार ना हो सके। ऑपरेशन पिंपल के तहत आज फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी में 2 दरअंदाज जो है वो मारे गए हैं और फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है।
क्योंकि इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल में करना, केरन और मस्जिद सेक्टर में दरअंदाजी के वाकयात पेश आए थे और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। क्योंकि फौज अब की बार अलर्ट है सरहदों पर और कोशिश ये की जा रही है कि दरअंदाज इस पार ना आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फौज की चौकसी बढ़ा दी गई है और इसी सिलसिले के बतौर आज एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश को केरन सेक्टर में नाकाम बना दिया। फौज को काफ़ी मुश्किल भी आ जाते हैं क्योंकि वो इलाका है जो एक जंगलाती इलाका है और पहाड़ियों पे है और काफ़ी मुश्किलात उस वक्त पेश आते हैं जब दरअंदाज अंदर दाखिल होते हैं। फिर इन्हें ढूंढ निकालने के लिए फौज को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि मौसम हमेशा ख़राब रहता है। लेकिन अब की बार फौज फिर से अलर्ट दिखाई दी और जो ही उन्होंने उन्हें ललकारा, उन्होंने जब फौज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 दरअंदाज मारे गए हैं। ताहम फौज का कहना है कि ऑपरेशन ऑन है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पेंपुल का नाम दिया गया है और इस वक्त तफसीलात के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। पूरे इलाके को फौज ने लिया है मुहासरे में और बड़े पैमाने पर दरअंदाजों की तलाश आखिरी इत्तलात मिलने तक लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर से नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कई तरह के अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता भी ली जा रही है और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकस है। 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। कुपवाड़ा का केरन, माछिल और तंगधार सेक्टर भारत पाकिस्तान की सीमा के बेहद संवेदनशील हिस्सों में शामिल है, जिसमें से केरन सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश हुई जिसे नाकाम किया गया और आतंकवादियों को यहां पर न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी भी ऑपरेशन पिंपल जारी है। इस इलाके में अक्सर घुसपैठ की कोशिशें पूर्व में भी होती रहीं, लेकिन उन्हें समय समय पर नाकाम किया जाता रहा और इस बार भी सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के चलते आतंकवादियों की ये योजना पूरी तरह से नाकाम साबित होती नजर आ रही है। याह्या सुल्तान का सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी कुपवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। याह्या, अभी तक क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? जी जास्मीन, मैं आपको बताते चलूं कि फौज को खुसूसी इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि मिलिटेंटों का यानी कि दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। तो पिछले कई दिनों से जो है फौज सरहद पे अलर्ट थी और गुज़िश्ता शब फौज के मुताबिक दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था तो सरहद पे उन्हें ललकारा गया, क्योंकि फौज को पहले ही ये मालूमात थी कि इस पार आने की कोशिश करेगा एक ग्रुप बड़ा जो इस पार आने की कोशिश में है। तो उन्होंने उन्हें ललकारा, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली और 2 दरअंदाज इस वक्त तक मारे गए हैं। पूरे इलाके में जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि फौज को अभी भी शुबा है कि दरअंदाज अभी भी इस इलाके में छुपे बैठे हैं और वो रात का फायदा उठा सकते हैं और इस पार आने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस पार फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई है, क्योंकि पहले ही सरहदों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, न्यू इक्विपमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि पहले ही ये पता चले कि इस पार दहशतगर्द यानी कि दरअंदाज आने की कोशिश करेंगे तो पहले ही उन इक्विपमेंट्स के जरिए पता चलता है। तो इस बार भी मौसम का फायदा उठाने की ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बर्फबारी भी हुई है, मौसम आमतौर पर खराब रहता है और वो चाहते हैं कि इस खराब मौसम का दरअंदाज फायदा उठाएं। लेकिन यहाँ फौज पहले ही अलर्ट थी, सरहद की निगहबानी पे दिन हो या रात ये लगातार 3 टायर बने हुए हैं जिसमें फौज, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मुतहद ही के साथ वो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिन रात वहां पर चौकसी बरत रहे हैं। और ये बड़ी कामयाबी आज उसी के वजह से मिली है कि जब फौज चौकस थी तो दरअंदाज फेंस के नजदीक पहुंचे, फेंस के अंदर आने की कोशिश, तो फौरी तौर पर उन पर फायरिंग और जवाबी कार्रवाई की गई फौज की जानिब से। तो 2 दरअंदाज फिलहाल न्यूट्रलाइज किए गए हैं। लेकिन फौज कह रही है कि अभी भी उन्होंने तलाशी कार्रवाई शुरू रखी है, वहां पर जारी है, ताकि जो वहां पर अभी भी दरअंदाज छुपे हैं वो इस पार ना आ पा सकें, ताकि जम्मू कश्मीर में कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम न दे पाए। इस पे फौज की कड़ी निगाह और पूरे इलाके में मुहासरा जारी, तलाशी कार्रवाई भी जारी है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल याह्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए, इतनी डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि अभी भी सेना चौकसी बरते हुए है और
कुपवाड़ा के कई इलाकों में वहां पर अभी भी सैनिटाइजेशन का काम जारी है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए हर तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जहां सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा, वहां पर आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, तो वहीं गांदरबल की अगर बात करें तो पुलिस और सुरक्षा बलों की रेड यहां पर मारी गई है और ये भी आतंकवादी कनेक्शन को ध्वस्त करने के लिए 59 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई जारी है। पुलिस एक्शन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जहां सीमावर्ती इलाके में भी हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां पर भी ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। पहली बार संदिग्ध घरों पर ड्रोन से सर्विलांस हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है। कुछ ऐसे संदिग्ध जिनके ऊपर पाकिस्तान की मदद करने, आतंकवाद को पनाह देने, आतंकवाद को वित्त पोषण देने, इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं। उन आरोपियों के घरों पर ड्रोन सर्विलांस के जरिए ये छापा पड़ा है, निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों से संपर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। गांदरबल जिला जो कि श्रीनगर से बेहद करीब है, इससे पहले भी अगस्त के महीने में यहां पर इसी तरह से एक बड़ा जांच अभियान चलाया गया था। आतंक समर्थक गतिविधियों को लेकर यह जांच जारी है। लगभग 60 ठिकाने हैं, 59 यानी कि 59 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ संदिग्ध लोग, उनके घरों पर नजर रखी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवाद को पनाह देने के लिए, आतंकवाद के जो पैर हैं वो धीरे धीरे घाटी में सिर्फ शस्त्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से, ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से भी फैल रहे हैं। और इस तंत्र को तोड़ने के लिए, इस तंत्र को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि घाटी में जो शांति इस वक्त बनी हुई है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तलाशी ली जा रही है। ये वो घर हैं जो रडार पर हैं, जो पहले से ही शक के दायरे में हैं और उन घरों के ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ कई स्थानीय युवक ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में हैं। उनको चिन्हित करके, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके घरों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं और खासतौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहां के गांदरबल में 59 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गांदरबल से सामने आई हैं और कश्मीर की कई जेलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर की यह कार्रवाई है। सीआईके की टीमों ने यह तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा और खुफिया जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है और जो कुछ जानकारियां मिली थी उसके आधार पर ही, खुफिया जानकारियों के आधार पर ही काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर की टीम ये तलाशी अभियान चला रही है। सीआईके की टीमों ने यह तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में भी, कश्मीर की खासतौर पर जेलों में यह तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और ये जो अभियान है, ये सिलसिला आतंक के वित्तीय तंत्र और तकनीकी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहां गांदरबल में 59 लोकेशंस पर यह रेड पड़ी है, तो उसी में कश्मीर की कई जेलों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑनलाइन संदेशों, व्हाट्सएप चैट के जरिए जो ये आतंकवाद को पनाह देना और आतंकवाद के पैर और उसकी जड़ें और मजबूत करना, घाटी में ये जो कोशिशें कुछ लोगों द्वारा की जा रही हैं, उनके ऊपर खास तौर पर नजर रखी गई है। और इसी क्रम में कश्मीर की जेलों में भी तलाशी अभियान जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की, जहां कुलगाम में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जेकेएनओपी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां कुलगाम में ये तलाशी अभियान जारी, आतंकियों के समर्थक और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसने के लिए ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का जिनके ऊपर आरोप है, उनके घरों पर ये छापे पड़े हैं। घरों से देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई है। पाक और पीओके में ये जेकेएनओपी एक्टिव है और कुलगाम, गांदरबल, कश्मीर घाटी की कई मुख्तलिफ जेलें जहां पर ये छापे पड़े हैं, चेकिंग की जा रही है, तलाशी अभियान लगातार जारी है। और ये तमाम चीजें सिर्फ एक चीज के लिए कि आतंकवाद यहां पर और ज्यादा पैर ना पसारे, आतंकवाद का नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए ये तलाशी अभियान जगह जगह जारी है। वहीं डोडा राजौरी में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने जिले भर में ये तलाशी अभियान चलाया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालिया मुठभेड़ों के इलाकों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो समूची जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में गांदरबल, कुलगाम,
कश्मीर की मुख्तलिफ जेलें। इसके इतर अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो डोडा राजौरी में भी सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस ने जिले भर में यह सर्च अभियान चलाया। डोडा और राजौरी क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं और एलओसी के करीब हैं, और ऐसे में बीते दिनों जिन जिन इलाकों में मुठभेड़ हुई थी या बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, उन जिलों में भी सर्च अभियान जारी है। इसके अलावा मारे गए आतंकवादियों के घरों पर भी सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। समूचे जम्मू कश्मीर में पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, OGWs के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान, ये रेड्स मारी जा रही हैं, जिसमें कश्मीर घाटी की जेलें भी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, JKNOP, इसको लेकर यह सर्च अभियान जारी है। कई जगह पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डोडा राजौरी खासतौर पर शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, JKNOP ये नेटवर्क तोड़ने के लिए, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पाक और POK में JKNOP सदस्य एक्टिव हैं। JKNOP से मतलब है जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर के नागरिक, ऐसे कुछ जम्मू कश्मीर के मकामी लोग जो पाकिस्तान या POK में बैठकर घाटी की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, जम्मू खित्ते की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं और वहां से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, यहां पर आतंकवाद के नेटवर्क को फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे JKNOP सदस्यों की धरपकड़ के लिए ये तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। और हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां हासिल करेंगे। कुलगाम से जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं, मुदस्सिर कादरी हमारे साथ गांधरबल से, फिरदौस खांडे हमारे साथ डोडा से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले कुलगाम का रुख कर लेंगे। जहूर, जरा बताएं, JKNOP के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीमा पार बैठे कुछ ऐसे तत्व जो घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि JKNOP की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आज सुबह सवेरे यहाँ कुलगाम की अगर हम बात करें, जिला कुलगाम के कई इलाकों में आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और इसका मुद्दा मकसद ये था कि नकेल कसी जाए टेररिज्म के ऊपर और जो भी इयानतकार हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए और जो उस पार बैठे जितने भी POK में या पाक में जो बैठे इयानतकार हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे, और उनके जो यहाँ पे मददगार हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो इयानतकार हैं, चाहे वो OGWs की बात करें, किसी न किसी तरह से जो भी लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो है वो एक्टिव हैं या इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर नकेल कसना। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे कुलगाम पुलिस ने कई मकामात पे छापे डाले और यहाँ से इनक्रिमिनेट मटेरियल, उसके साथ साथ जो काबिल एतराज मवाद की अगर हम बात करें या फिर दीगर चीजों की बात करें, तो वो चीजें जो है यहाँ पे जो है वो मवाद जो है बरामद कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है कार्रवाई कुलगाम पुलिस की तरफ से, और कुलगाम पुलिस चाहती है कि मिलिटेंसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर नकेल कसी जाए। और ये नकेल जो है उस वक्त कसी जा रही है जब ये उस पार जो जितने भी ऑपरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल जहूर, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस तरह से अब यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये छापेमार कार्रवाइयां और ये रेड्स पड़ रही हैं। हम गांधरबल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधरबल की ये कार्रवाई और गांधरबल के आसपास के गांव में जो ये कार्रवाई हो रही हैं, ये भी एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मद्देनजर ही हो रही हैं, क्योंकि जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक पारंपरिक हथियार तस्करी के अलावा अब जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए और घाटी में अशांति फैलाने के लिए, उस संदर्भ में ही इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है एक तरह से। देखिए जास्मीन, आपका कहना सही है कि जो ही अगर केरन की हम बात करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो वहां पे फाइल किया गया और 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया, तो उसके फौरी बाद हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर की बात करेंगे या चिनाब वैली की बात करेंगे, तो मेगा टेरर ऑपरेशन जो है, मैसिव टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है वो गांधरबल में जारी है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 59 लोकेशन, 59 लोकेशन पे
बैक टू बैक जो रेड्स जो है वो डाले गए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो अंडरवे है। और पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको जो हाईटेक मेथड्स है तो उनको अडॉप्ट किया जा रहा है गांधरबल में, जैसे ड्रोन कैमरा सर्वेलेंसेज की जो है खिदमत तलब की जा रही है, स्निफर डॉग्स की भी इतलात आ रही है कि उनको भी जो है उनकी खिदमत तलब की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो मैसिव ऑपरेशन है वो यहाँ पे जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर टेरर इकोसिस्टम है, जिस तरह से बार बार जो एजेंसीज है या फिर एलजी की बात करेंगे या गृह मंत्रालय की बात करेंगे तो एक फ्री हैंड दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक जो टेरर इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया जाए। तो उसी सिलसिले के तहत ये जो रेड्स है काफी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि न सिर्फ गांधरबल बल्कि दीगर जो इलाके हैं तो अगर उनकी भी बात करेंगे तो बैक टू बैक जो ये रेड्स है वो डाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कुछ देर कबल जो जेल्स का जिक्र किया और मुख्तलिफ जेल जो है वहां पे इनमेट्स को जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है और वहां पर जो बैरक्स है, बैरक्स की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है कि क्या कहीं पर ऐसा कोई मैकेनिज्म तो अपनाया नहीं जा रहा है जेल्स में कि जो जिस तरह से आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की तो उसको तकवियत दी जा सके। और साथ ही साथ एक ऐसा मैकेनिज्म क्या जेलों में मौजूद तो नहीं है जिससे जो है एक जो ये कह सकते हैं हम कि बिल्कुल मुदस्सिर, क्योंकि जो अपडेट्स मिले हैं, जो खुफिया जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक बहुत से जो संदिग्ध हैं उनके व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री या फिर उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक्ड और वहां पे आतंक के जो आका हैं उनसे लिंक्ड बताए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये पूरी कार्रवाइयां समूची चिनाब घाटी जैसे कि आपने कहा और पूरे नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक कुलगाम तक हो रही हैं। डोडा का रुख कर लेते हैं, फिरदौस खांडे मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। फिरदौस, जरा ये बताएं कि डोडा की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी क्या इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मारे गए आतंकवादियों के घर भी रडार पर हैं? जी देखिए, कश्मीर डिवीजन के साथ साथ सुबह जम्मू में भी जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और अगर खिताई चनाब की बात की जाए उसमें रामबन हो, उसमें बानाल हो, उसमें जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, आपने 2 दिन पहले देखा कि छात्रों नाइदगाम के इलाके में फॉरेस्ट एरिया में किस तरह एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, किस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है चुन चुन के उन जगहों पे जा रही है, पिन पॉइंट करके उन्हें टेररिस्ट को मार गिराती है। और आज की अगर बात की जाए, अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी मुतरक हो गई है कि जो भी मारे गए मिलिटेंट्स हैं उनके घरों पे रेड की जा रही है, जो किल्ड मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि जो ड्यूरिंग इंसर्जेंसी जो है मारे गए हैं उनके घरों पे छापामारी की जा रही है। उनका जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे उसमें व्हाट्सएप हो, चाहे उसमें इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, उनको चेक किया जा रहा है। और जो भी आउटग्राउंड वर्कर्स हैं, OGWs हैं, उनके घरों पे चेकिंग की जा रही है। और आज अलग सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिसमें SOG हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हो, SSB के जवान हो या CRPF के जवान हो या इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो इन घरों पे जाके छापामारी कर रही है, वहां डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वहां हर किस्म की जो एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो खिताई चुनाव की अगर बात की जाए, यहाँ जंगलात के साथ साथ गांवों में भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, शहरों में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज का ये हदफ है कि किस तरह इन टेररिस्ट को, जो भी छुपे हुए टेररिस्ट है, जो भी एक्टिविटीज, जो भी इन्वॉल्व इसमें लोग हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, उन दहशतगर्दों को किस तरह से यहाँ उनकी जड़ें खत्म की जाए। ये सबसे बड़ा पहला हदफ है सिक्योरिटी फोर्सेज का और एजेंसीज का। बिल्कुल बिल्कुल। और मुदस्सिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुदस्सिर, क्योंकि इस ऑपरेशन से यह भी साफ होता है कि अब आतंकवाद का जो रूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। हथियार उठाने वाले आतंकवादियों से तो निपटा ही जा रहा है सीमा पर, लेकिन कुछ ऐसे आतंकवाद के सॉफ्ट सपोर्टर्स हैं जिनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब ये बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। ये नेटवर्क OGW से कितना अलग है? क्या हम इसे OGW नेटवर्क ही कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो कुछ साल पहले यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने चैलेंज था, वो ये था कि किस तरह से जो मिलिटेंसी का जो रैंक है बढ़ता हुआ, जो उसमें रिक्रूटमेंट मॉड्यूल होते थे, जो टेररिज्म के सफों में शामिल होते थे यहाँ के युवा, तो किस तरह से उनको रोका जाए और कहीं ना कहीं उस ग्राफ को किस तरह से डाउन लाया जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और खास तौर पर जो मरकजी सरकार के लिए। जब 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद जो है इस पे
फोकस किया गया कि किस तरह से यहाँ के युवाओं को बचाया जा सके ताकि वो मिलिटेंट सफों में शामिल ना हो। तो उसके बाद हमने देखा कि हालात में बतदरीज जो है बेहतरी आई और जो रिक्रूटमेंट ग्राफ है वो डाउन हुआ। और उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा चैलेंज वो ये था कि जो यहाँ पे सरगर्म जो टेररिस्ट्स है, मिलिटेंट्स है, तो कुछ तरह से उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और किस तरह से यहाँ के जो कश्मीर जो स्थानीय मिलिटेंसी को स्थानीय जो सपोर्ट मिलता था तो किस तरह से उस सपोर्ट को कम किया जाए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है कामयाब हो गई कि उसको कम किया गया। अब जो बड़ा चैलेंज था वो ये है कि किस तरह से जो ओवरग्राउंड नेक्सस है इसको खत्म कर दिया जाए। और जिस तरह से लगातार जो हमने देखा कि गृह मंत्री बजाते खुद जो कश्मीर की सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और फ्री हैंड कहीं ना कहीं दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को, पुलिस को कि वो पूरी तरह से इस जो नेक्सस है वो OGW नेक्सस उसको खत्म कर दिया जाए। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है और वो अब भी चैलेंज है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दराजदाजी की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जो सक्षम सुरक्षा बल है तो उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम बनाया है और आज भी उसी कड़ी के तहत एक बड़ा जो इन्फिल्ट्रेशन बिड है उसको नाकाम बना दिया गया। और चैलेंजेस अब भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से हम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कश्मीर में घाटी में जो है हालात है वो बदल गए हैं और काफी जो है अमन की फिजा भी बहाल हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राफ में जरूर कमी आई है, स्टैट्स में जरूर कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो रेडिकलाइजेशन का काम है वो अभी भी गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं जारी है। इसके सबूत मिले हैं और इसी का नतीजा है कि इस तरह से व्यापक ये जो रेड्स हैं और ये जांच जारी है, चाहे वो कश्मीर घाटी की जेलों में हो, चाहे साउथ कश्मीर के कुलगाम में हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल में हो या फिर सेंट्रल कश्मीर में हो, कहीं भी, और इसके अलावा सीमावर्ती इलाके डोडा राजौरी में हो। ये तमाम जांच और ये तमाम छापे इसी कार्रवाई की एक कड़ी हैं और आगे आने वाले समय में जो सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों की अगर जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले समय में और जगहों पर भी की जा सकती हैं।